Vichame Dukadam, 8th of September, संडे का दिन एंड वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट क्या लगता है। पिछले 10-15 दिन से आई वाज ट्रैवलिंग, सो एक वीडियो नहीं प्रेजेंट हो पा रहा था। बट पिछले 10-15 दिन में क्या हुआ, सो लास्ट वीडियो हमारा रिलीज हुआ था 11th ऑफ अगस्त को। एज एक्सपेक्टेड 11th ऑफ अगस्त को मार्केट वाज नियरली 23,500 लेवल्स। एक्सपेक्टेशन था, उस टाइम पे शेयर किया था कि अपसाइड एंड डाउनसाइड 5% अप एंड डाउनसाइड जगह है मार्केट के मूवमेंट के लिए। सेम एज दैट मार्केट हैज गॉन अप, हाई बनाया 25,333 लेवल्स का अराउंड 2nd ऑफ सितंबर को, राइट। एंड उसके बाद मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुआ। सो बेसिकली अब मार्केट क्या लगता है, मार्केट इंडियन इक्विटी मार्केट में कंटिन्यूसली अपस्टिक चल रहा है। थर्सडे एंड फ्राइडे के दिन थोड़ा बहुत मार्केट में करेक्शन भी हुआ। ग्लोबल रीजंस थे, क्या रीजंस है, इंडिया के मार्केट क्यों कंटिन्यूसली अपस्टिक में था। उसको समझने के लिए सबसे पहले नेगेटिव क्या हो रहा है थर्सडे एंड फ्राइडे जो शॉर्टर टर्म में हुआ है, करेक्शन क्यों हुआ। यूएस मार्केट के डेटा आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जो कि कंटिन्यूसली स्लो डाउन दिखा रहे हैं डेटा में, राइट। सो इकोनॉमी में रिसेशन आने के चांसेस, कौन सी इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी में रिसेशन आने के चांसेस कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। एंड जब यूएस इकोनॉमी में रिसेशन आएगा तो ऑफ कोर्स वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंपैक्ट करता है। ये नेगेटिव बात हो गई। अब बात करते हैं पॉजिटिव साइड क्या हो रहा है इंडिया के लिए या फिर ग्लोबली। सबसे पहली चीज जो इंडिया के लिए एंड ग्लोबली अच्छी हो रही है, सबसे बड़ा विलन कौन है अभी, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि है ऑयल प्राइसेस। अगर ऑयल प्राइसेस वर्ल्ड ओवर कंट्रोल में रहेंगे तो वो केस में इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे कंट्रोल में आता जाएगा। ऑयल प्राइसेस कंटिन्यूसली डाउन है, सो दैट इज अ गुड थिंग फॉर द वर्ल्ड इक्विटी मार्केट, वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं, राइट। क्यों, बिकॉज उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। ऑयल प्राइसेस डाउन होने का एक और रीजन है क्या, ओपेक कंट्रीज। अभी तक ओपेक कंट्रीज सप्लाई खुद डिसाइड करती थी, प्राइसेस भी वही डिसाइड कर पाते थे। 2012 में ओपेक कंट्रीज का टोटल मार्केट शेयर वर्ल्ड क्रूड ऑयल मार्केट में 60% था। करंटली ओपेक कंट्रीज का मार्केट शेयर कम होकर सिर्फ और सिर्फ 49% हो गया। 11% मार्केट शेयर लूज किया हुआ है। 51% मार्केट शेयर फॉर क्रूड सप्लाई इज विथ नॉन ओपेक कंट्रीज। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा। उसकी वजह से ओपेक कंट्रीज अब मार्केट शेयर सस्टेन करने के लिए ज्यादा स्टेप ले कंपेयर्ड टू जो प्राइसेस है वो बढ़ाए या फिर सप्लाई कम करे, क्योंकि नॉन ओपेक कंट्रीज बहुत ही अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं। सो उसकी वजह से कम ऑयल प्राइसेस एक्सपेक्टेड है कि सस्टेन कर जाए। सेकेंड थिंग जो अच्छी हो रही है इंडियन मार्केट के लिए, डोमेस्टिक मार्केट के लिए, ऑलरेडी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी बेचे हुए हैं, तो वहां पे उन्होंने वापस से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो कंटिन्यूसली एफआईआई का चालू है। तो उसकी वजह से कंटिन्यूसली मार्केट में लिक्विडिटी बना हुआ है। प्लस हमने जैसे पिछले वीडियोस में बात किया हुआ है कि इंडियन इक्विटी मार्केट में डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड जो कि अभी 60 लाख करोड़ से ज्यादा मैनेज कर रहे हैं, एलआईसी या फिर हमारे बैंक्स हो गए, वो सब इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा खासा कैश ऑन हैंड लेकर बैठे हुए हैं। सो वो केस में इंडियन इक्विटी मार्केट जब भी करेक्ट होता है, लिक्विडिटी हमारे पास होता है, बायर्स रेडी होते हैं, तो वो केस में इंडियन इक्विटी मार्केट नीचे उतना ज्यादा कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट गिर नहीं रहा है, उनको सपोर्ट मिल रहा है। सो दिस आर द गुड थिंग्स। अब इंटरेस्ट रेट के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन बन रहा है, यूएस के जो डेटा आ रहा है उसके हिसाब से दिसंबर तक शायद से 1% का रेट कट हो, ऐसे डेटा आ रहा है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि सितंबर मंथ में, अब स्पेकुलेशन यही चल रहा है मेजरली कि सितंबर मंथ में जो मीटिंग होने वाले फेड की, तो उसमें कितना रेट कट होगा, 25 बेसिस पॉइंट का होगा या फिर 0.50% का होगा, राइट। पिछले कुछ समय में फेड ने क्या किया हुआ है, तो ऑन एन एवरेज फेड जब भी रेट कट की बात आती है तो ऑन एन एवरेज 0.25% या फिर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करते हैं ट्रेडिशनली।
इस बार शायद से अग्रेसिव स्टेप ले सकते हैं, ऐसे भी मार्केट में न्यूज है, तो शायद से 0.5% का रेट कट एक्सपेक्टेड हो सकता है, राइट। ये चीज से इंडिया को क्या इंपैक्ट होता है? वेल, जैसे यूएस में रेट कट होगा, इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी रेट कट करना इजी हो जाएगा, तो फॉलोड बाय यूएस शायद से इंडियन सेंट्रल बैंक भी रेट कट करे, तो शायद से आपके लोन के जो इंटरेस्ट रेट है वो ओवर द लॉन्गर पीरियड कम होने चालू हो जाए, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। सो आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं, अगले वीकेंड फिर से मुलाकात होगी इसी वीडियो के थ्रू। आपके जो भी क्वेश्चंस है प्लीज आप शेयर करते रहिए थ्रू कमेंट्स एंड थ्रू व्हाट्सएप मैसेज। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग, शेयर इट विद समवन हु may need it. See you all in the next weekend's video. Goodbye and have a happy investing.